प्रधानमंत्री मोदी आजकल अपने अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करनी है और बातचीत करनी है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी अपने इस अमेरिकी दौरे पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक उन्होंने भारत में भी कभी नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं, तो आप बताइए कि आज तक आपने प्रधानमंत्री मोदी को कभी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है? बेशक आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार तो हम सभी लोग कर रहे हैं। अपने 10 साल से भी ज्यादा के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे जरूर हैं, लेकिन उसमें भी उनसे पूछे गए सवालों के जवाब अमित शाह ने ही दिए थे। लेकिन अब अमेरिका में पीएम मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक प्रेस वार्ता कर सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है। जारी शेड्यूल के मुताबिक अमेरिकी समय के अनुसार जो है प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और जो है ट्रंप वो संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया गया है। और अब इस जारी शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होगी, इसमें क्या सवाल होंगे, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन अगर वाकई में ये एक निष्पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें पत्रकारों को सवाल पूछने की आज़ादी हुई, तो देखना ये होगा कि पीएम मोदी से क्या वो सवाल पूछे जाएंगे जो भारत में तो सरकार से नहीं पूछे जा सकते। क्या इस प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी से भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर सवाल किया जाएगा? क्या इस दौरान ट्रंप प्रशासन द्वारा 104 अप्रवासी भारतीयों को सेना के विमान से बेड़ियां डालकर वापस भारत भेजने पर पीएम मोदी से सवाल होगा? ये देखने वाली बात होगी। और अगर पीएम मोदी से इस तरह के सवाल होते हैं तो प्रधानमंत्री किस तरह से क्या जवाब देते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी होंगी। क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इस तरह से मीडिया के सवालों के जवाब देने की आदत तो है नहीं। तो पीएम मोदी को ऐसे सवालों की आदत है कि आप आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप में एक फकीरी तो है, आप में तो दैवीय शक्तियां हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब देने की उनको आदत है। तो अब अगर पीएम मोदी से इतने गंभीर सवाल पूछे जाएंगे, वो भी अमेरिका में, तो बेशक दबाव प्रधानमंत्री मोदी पर ही होगा। और यही देखने वाली बात होगी कि वो इन सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। और आपको याद होगा, एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तो वहां पर अमेरिकी पत्रकार ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर पीएम मोदी से सवाल कर दिया था। हालांकि पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब दिया था, लेकिन भारत में उस महिला पत्रकार की और उसके सवाल की कड़ी आलोचना की गई थी और काफी ट्रोल भी किया गया था। हालात ये हो गए थे कि खुद व्हाइट हाउस को सामने आकर इस महिला पत्रकार का बचाव करना पड़ा था। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पर अब अपने इस दौरे के दौरान काफी दबाव है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ऐसे वक्त में अमेरिका गए हैं जब ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसने पूरे भारत को मुश्किलों में डाल रखा है। फिर वो चाहे टैरिफ को लेकर उनका फैसला हो या फिर सबसे बड़ा फैसला 104 अप्रवासी भारतीयों को अमेरिकी सेना के जहाज से बेड़ियों में बांधकर भेजना हो। इन फैसलों को लेकर भारत सरकार पर दबाव है और ट्रंप प्रशासन के फैसलों से भारतीयों के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का अमेरिका जाना काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए पीएम मोदी पर इस दौरे के दौरान सबसे अधिक दबाव है और हर किसी की नजरें इस पर हैं कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से किस तरह से बातचीत करते हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बीच टैरिफ, ऊर्जा, अमेरिका से रक्षा उपकरणों की खरीदी समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अपने 36 घंटे के अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 6 द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की एलन मस्क और अन्य अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ भी बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव इसलिए भी होगा क्योंकि एक और जहां 104 अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने सेना के जहाज में बेड़ियों में बांधकर भेजा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक देश ऐसे भी हैं जो भारत से हैं तो बहुत छोटे, लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों को खुद अपना प्लेन भेजकर सम्मानपूर्वक वापस बुलाया है। कोलंबिया की सरकार ने अमेरिकी राज्य सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए अमेरिकी सेना के विमानों को आने से रोक दिया था। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए अपने
सिविल विमानों को अमेरिका भेजा। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने के तरीके पर खुलकर विरोध किया। बता दें कि कोलंबिया जो है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में फैला एक देश है, जिसका कुछ हिस्सा उत्तरी अमेरिका में भी आता है। और बीते दिनों जब अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों को वापस भेजा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कड़ा रुख अपनाया। जनवरी में अमेरिका ने कोलंबिया के नागरिकों को सैन्य विमान से वापस भेजा तो गुस्तावो पेत्रो ने इसे अपने देश में लैंड ही नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने साथी नागरिकों को सामान्य विमानों में लेकर आएंगे और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पेत्रो की तरफ से कहा गया कि वो भी इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे। पेत्रो ने कहा कि इस प्रक्रिया से सुनिश्चित हुआ है कि प्रवासियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा वेनेजुएला ने भी अपने नागरिकों को सम्मानपूर्वक अमेरिका से वापस बुलवाया। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब भारत से काफी छोटे माने जाने वाले ये देश अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को अपना जहाज भेजकर सम्मान के साथ बुला सकते हैं, तो फिर भारत ने अपने नागरिकों के साथ ऐसा क्यों किया? जबकि पीएम मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र मानते हैं। और अगर ट्रंप सरकार उन 104 भारतीयों को सेना के जहाज से बेड़िया डालकर भेज रही थी, तो कोलंबिया की तरह ही भारत सरकार ने इस पर विरोध क्यों नहीं जताया? भारत सरकार ने क्यों अपना विमान नहीं भेजा? क्या भारत सरकार खुद अपने नागरिकों का सम्मान नहीं करना चाहती? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या क्यों भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया? ये बड़ा सवाल उठता है। हम कोलंबिया से हर मामले में आगे हैं, उनसे मजबूत भी हैं, तो फिर हमने अपने नागरिकों की सम्मानपूर्वक वतन वापसी क्यों नहीं कराई? यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो अवैध रूप से गए थे या कैसे गए थे। आखिरकार हैं तो वो भारतीय ही, तो वो इसी भारत के नागरिक हैं। तो फिर क्या भारत सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने इन नागरिकों को सम्मान के साथ अपना जहाज भेजकर मंगवाती? इस तरह से भारत के नागरिकों को बेड़ियां बांधकर अमेरिकी सेना के जहाज से भारत भेजना, क्या ये वैश्विक स्तर पर भारत की बेइज्जती नहीं है? हम बातें तो विश्वगुरु बनने की करते हैं, क्या इस तरह से हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या अमेरिका जैसा देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां बांधकर अपने सेना के जहाज से भेज रहा है, इससे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? फिलहाल ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर किसी की नजरें टिकी हैं कि पीएम मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे तो इन पर क्या बात करेंगे, या फिर क्या एक बार फिर पीएम मोदी सिर्फ गले मिलकर और हाथ मिलाकर ही भारत को विश्वगुरु बनाकर चले आएंगे? क्योंकि इस बार सिर्फ हाथ मिलाने और गले मिलने या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर करने मात्र से भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। जो अपमान अमेरिका ने भारत के लोगों का किया है, उसका बदला जरूर लेना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा भी करनी चाहिए। फिलहाल निगाहें हैं तो पीएम मोदी के इस दौरे पर, और बेशक दबाव पीएम मोदी पर ही है। साथ ही देखना यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से सवालों का सामना करते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।